यहाँ पे कुंडली नगर निगम की गाड़ी आती है और डाल के चली जाती है। अच्छा, नगर पालिका की गाड़ी आती है या वही डाल के जाती है? हाँ, खुद मैंने देखी है, जितनी भी गाड़ी आती है यहाँ पे 2, 3, 4 नंबर, सब पे नंबर डले हुए हैं और यहाँ पे डाल के जाती है। और वे आप छोटे गरीब लोगों को ही परेशान करना होता है। अगर उनके सामने अभी जाए कचरा हम फैलाए तो 4 चप्पलें हमारे मारेंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो कुछ शर्म करो, अगर कोई भी इंसानियत बची हुई है, ये भी लोग हैं, ये भी इंसान है। आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। पीछे आप देख पा रहे हैं कि भी गौ माता है और कूड़े में मुंह मार रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और ये एरिया है, अभी आपको लोगों से मिलवाऊंगा ये एरिया कौन सा है और क्यों यहाँ पे इनके गौ माता भी कूड़े में मुंह मार। पीछे इतना कूड़ा है और पीछे आप थोड़ा धुआं भी देख रहे होंगे कि भी रात को यहाँ पे कूड़ा जलाया जाता है और इसका इतना दुष्प्रभाव होता है कि अभी यहाँ के लोगों के सांस लेना मुश्किल हो गया है। और करते हैं लोगों से। भाई क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है सर मेरा घर यही है पीछे सर। क्या समस्या है, क्यों समस्या? सारे जितने भी इस कुंडली नगर पालिका से सारे कचरे उठाते हैं और सारे कचरे रात में ट्रैक्टर भर के गिर के चले जाते हैं सर। हम लोग सब लोग कंपनी में काम करते होते नहीं है और लोग सारे गिरा के जाते। इतनी बदबू है, इतनी स्मेल है सर यहाँ। और हम लोग बाहर से प्रवासी लोग हैं, यहाँ सिर्फ हमारा घर है। हम लोगों का बोलने से कोई सुनता नहीं है सर। हम अगर कुछ बोले तो हमें मारने के लिए भी लोग दौड़ते हैं। ये जमीन जो है वो नगर पालिका की है सर? ये जमीन नगर पालिका की नहीं है, ये जमीन किसी लोगों का है सर। खाली पड़ी है, खाली पड़ी है ये सर। इसके आई थिंक मुझे लगता है नगर पालिका से किराया भी जाती है। इसका सर रेंट पे दे रखा है जमीन, जिसका भी जमीन है। क्या कूड़ा डालने के लिए किराए पे लिए है सर? नगर पालिका वाले लोग या फिर जो भी लोग ले रखे हैं वो रेंट पे कूड़ा डालने के लिए ले रखे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कोई लोग नहीं समझता। कितने बच्चों का तबीयत खराब होता है, कितने लोग परेशान होते हैं, हाँ, लेकिन कोई सुनने वाला लोग नहीं है सर। और क्या क्या समस्या है? और सर मेजर यही प्रॉब्लम्स है सर कूड़ा का, जो कूड़ा इतना ज्यादा है जिसकी वजह से मक्खियाँ और बदबू इतनी ज्यादा है। अभी हवा इधर की हवा चलने उधर आदमी बैठ नहीं पाते हैं सर। ऐसा हालात है यहाँ का सर। हाँ जी, क्या नाम आपका? बहुत कम प्रकाश। क्या कहेंगे, क्यों इकट्ठा हो, क्यों परेशान हो? सर हम लोग बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, तबीयत खराब है। मक्खी देखिए सर, गंदगी है, नगर पालिका वाले डाल करके चले जाते हैं, रात को आते हैं। क्या इसकी कोई शिकायत दी आपने? शिकायत सर हम क्या कर सकते हैं, शिकायत देखिए आपके सामने है सर। पार्षद साहब को या नगर पालिका में कोई शिकायत दी है? सर हम लोग नहीं दिए हैं, यही तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है ना सर। देते तो सुनते नहीं है लोग सर, क्यों देंगे सर शिकायत? वो लोग सुनते ही नहीं है। सर क्या करेगा, हम आगे बोल के हम एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करने वाले। नाम प्रभात पटेल है सर मेरा, यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 1 साल से रह रहा हूँ सर। यहाँ पे जो कूड़ा कचरा है, हम लोग तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं सर। बाकी हमारे बच्चे जो हैं इस पार्क में खेलना उठना बैठना है सब। अगर हम लोग यहाँ रहते हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा आगे चल के, इसका जिम्मेवार कौन हो? हमारा भी सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी आप 2 दिन से छुट्टी करके बैठे हैं। हम भाई साहब को बोले कि इस चीज़ के लिए कुछ सफाई करिए, अपने बड़े भाई जी को बोला हमने इस चीज़ के लिए कुछ समाधान करिए। यहाँ पे जो पार्टी वाले आते हैं, अंदर से कूड़ा उठाए, बाहर से उठाए, वो सारा यही डाल दिया जाता है। दिखाने के लिए यहाँ पे कूड़ा रहता है कि 2 ट्राली भर के वहाँ बाहर ले गए, घुमा के कुंडली से वापसी यहाँ डाल दिया जाता है। अभी रात में 10 बजे 11 बजे बोला जाता है। अगर ऑब्जेक्शन भी देते हैं सर तो उसके लिए बंदे खड़े रहते हैं, तुम कौन हो या क्या हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो भाई साहब को सपोर्ट लेके हम लोग सारे लोग यहाँ खड़े हैं। दोस्तों हमारे साथ में बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है, यहाँ पे इतना कूड़ा क्यों रहता है? बोल का बड़ा मत बोल दे। अच्छा लगता है, गंदा लगता है? गंदा लगता है। यहाँ पे खेलते भी हो तो कितनी परेशानी होती है। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुश चौहान है। आज पेपर मिल में सबसे बड़ी समस्या ये बन चुकी है, यहाँ पर कूड़ा डालना, जिससे अब कूड़ा ये ज़्यादा होगा। बारिश पड़ेगी तो इससे पोल्यूशन फैलेगा, धूप पड़ेगी तो बदबू फैलेगी और जिससे इनकी सभी जो प्रवासी आ रहे हैं यहाँ पे, इनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे।
और यहीं पे इनकी सबसे बड़ी समस्या के लिए आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई इसको यहाँ से हटवाना है। और यहाँ पे कुंडली नगर निगम की गाड़ी आती है और डाल के चली जाती है। अच्छा, नगर पालिका की गाड़ी आती है वही डाल के जाती है? हाँ, खुद मैंने देखी है, जितनी भी गाड़ी आती है यहाँ पे 2, 3, 4 नंबर सब पे नंबर डले हुए हैं और यहाँ पे डाल के जाती है और वे आपने चले जाते हैं डाल के। और कोई शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत मैंने, हमारे पार्षद भाई है, पार्षद जी भी आज साथ में आए हैं। हाँ, तो मैंने की भी थी, पर लेकिन अभी जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है वही रेंट पे है, उनको रेंट जा रहा है, तो आपको पता है इनकी समस्या बड़ी हो जाती है। सर रेंट जाएगा तो हम लोगों के स्वास्थ्य से खड़ो खेला जाएगा सर। हमारे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, माँ बहनें भी हमारे यहाँ शाम के टाइम बैठ जाती हैं सर। गाय भी कूड़े में मुंह मार रही है सर। उसके लिए हमारे स्वास्थ्य पे हानि हो रहा है ना। आप शॉप खोलिए, आप कोई और काम करिए, कबाड़ की दुकान करिए, उससे हमारा प्रदूषण नहीं बस होगा सर। लेकिन ये कूड़ा कचरा फेंकना सर हमारे लिए गलत बात है ना सर। या तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह रहेंगे, और तो बाईपास से तगड़ा माहौल हो जाएगा ना सर। यहाँ पे जितने भी प्रवासी, जितने भी हमारे भाई बंधु आए हैं, वे शाम को यहाँ पर ग्राउंड में बैठ जाते थे, हरा भरा रहता था, घास रहती थी। और आप देखो चारों तरफ उड़ करके पन्निया ही पन्निया है, कोई यहाँ बैठ नहीं सकता। इतनी बदबू आती है शाम के टाइम। अभी देखो, आप ही देख लो कितनी बदबू है। आपके जो पार्षद हैं वो कितना सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, पार्षदों का फुल सहयोग है, लेकिन ये जो कमी है ये पार्षद की कमी है, नगर पालिका, ये नगर पालिका की कमी है। अब यहाँ पे जो गाड़ी आएगी वे नगर पालिका ही तो चला रही है। अब हम ये पार्षद के को हमने दिखा दिया है, अब देख लो कितना टाइम लगेगा। पार्षद किस लिए बनाया आपने? पार्षद भी तो एक आपका बिचौलिया है नगर पालिका के। पार्षद को हम बोल चुके हैं, अब वे तो टाइम देते हैं, अब टाइम वे देंगे, अब देखते हैं कितने दिन में ये उठता है। आप लोगों की समस्या हमारे संज्ञान में आई तो मैं खुद पार्षद जी को साथ में लेके आया हूँ। बोला कि आप चलो और मौके पे देखो। पार्षद जी आपके वार्ड में इतना बुरा हाल है, अभी आपके पास भी आऊंगा, उससे पहले पीछे कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो तो काम के हैं, और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो रहते हैं। महिलाओं से बात करते हैं और फिर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। दोस्तों, पीछे महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही घर पे रहती हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा समस्या आती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, किस लिए इकट्ठे हुए हो? कितने दिन से है ये? कम से कम हो गया 6 महीने से ऊपर ही हो गया है। कौन डाल के जाता है? नगर निगम वाले डाल के जाते हैं, ये इतना तो हम पक्का कहें। नगर पालिका वाले उन्हीं की गाड़ी आती है? उन्हीं की गाड़ी आती है, पर टाइम फिक्स नहीं है कि कितने बजे डाल के वही जाते हैं। जलाते भी वही है? जलाना जलाते भी वही, हम देखे हैं। क्या नाम आपका? हमारा रिंकू, बदबू आता है। आपके पार्षद क्या करते हैं फिर? हमारे पार्षद काम करते, ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं? हाँ जी। वो कहीं ड्यूटी करते हैं, आपके पार्षद बना दिए। और पार्षद बना दिए। आपके जो एमसी हैं, पार्षद हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, वो कितना सहयोग करते हैं? अगर सहयोग करते तो ये गंदगी थोड़ी ना फैलाते। अगर उनके मकान के सामने फैलाएं कि उनको अच्छा लगेगा। अभी जनता को, मतलब कि छोटे गरीब लोगों को ही परेशान करना होता है। अगर उनके सामने अभी जाए कचरा हम फैलाए तो 4 चप्पलें हमारे मारेंगे। अब हम ये इतना गंदगी फैला रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? अगर वो लेंगे, जिम्मेदारी ले रहे तो हम फेंकने के लिए तैयार हैं। बताओ, अगर बारिश होती है तो यहाँ का माहौल कैसा हो जाता है? बहुत इतनी बदबू आती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमने तो कई बार खुद इस समय तो जाके गली में देखिए, हम लोग का बैठना जीना हराम हो गया है। इतनी मक्खियाँ है, हमारे बच्चे तो इतना बीमार रहते हैं। कम से कम जब से ये कचरा यहाँ फैला है, जब से मेरा बच्चा का अब जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो उसमें और क्या क्या आगे समस्या होने की संभावना है? बुखार नहीं जा रहा, बुखार नहीं जा रहा हमारे बच्चे का। जब से ये कचरा फैला है, जब से और ज्यादा बीमारी हमारे घर में हुआ। डेंगू मलेरिया ये गंदगी से तो ही फैलती है। दोस्तों, कितनी समस्याएं हैं, ये समस्या कम नहीं है, बहुत भयंकर समस्या है। और बात करेंगे लोगों से, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आ जाए।
हाँ जी, क्या नाम आपका? क्या समस्या है? समस्या यहाँ सब आदमी देख ही रहे हैं समस्या क्या है। हम लोग जो है जितने जेंट्स हैं वो सब ड्यूटी में चले जाते हैं, बच्चे रहते हैं, मैडम रहती है, सब घर पे रहती है। रहना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इतना गंद फैला हुआ है कि रहना मुश्किल। रोज ड्यूटी करके आए 12 घंटा, उसके बाद बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चालू। ये सिर्फ इस गंद के कारण, और इस गंद के कारण ही जो है सो यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल है। अब ये सोच लीजिए, मैं सरकार से, पार्षद महोदय से, नगर पालिका से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम लोग भी जनता, हम लोग भी आपका वोटर है, हमारे भी बच्चे हैं, इसको नजर पर रखते हुए और इसका सलूशन देख करके इसको यहाँ से 7 दिनों के अंदर नहीं हटाया तो हम यहाँ से सारे लोग इकट्ठे होकर नगर पालिका के बाहर धरना देंगे और एक ट्रक भर के पूरा जो भी हमारे चंदे इकट्ठा करके हम ले जाकर नगर पालिका के बाहर सारे डाल देंगे। अब आपको सर क्या करना है, एक बार बात कीजिए उन लोगों से, आपको बुलाए हैं आप, इसीलिए जो यहाँ बहुत सारा परेशान है लोग, तो आप एक बार उन लोगों से बात कीजिए सर, इसका सोल्यूशन करवाइए प्लीज। ये सिर्फ आपके वार्ड की समस्या है, पूरी कुंडली की समस्या है? इसमें चारों तरफ जो है तो 2 वार्ड आई थिंक लगता है सर, इसमें तो 3 वार्ड का जो लोग आसपास में है सब लोगों की परेशानी है सर। और हवा है जो तो इधर की तरफ होगी उधर की तरफ दूर तक जाएगी, तो दूर तक फैलती है बदबू, सब चीज़ तो बहुत इशूज है सर, इसको प्लीज एक बार सोल्व कराइए सर। दोस्तों, ये मक्खी देखने लोगों ने बताया, ये मक्खियाँ भी आप देख रहे हैं। और अब हमारे पार्षद साहब से भी बात करेंगे और पूछते हैं कि भाई क्या कुछ मामला है, क्यों इस समस्या से जूझ रहे हैं लोग और परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि 1 महीने पहले ये कूड़ा मेरे वार्ड में डाला जाता था, वार्ड नंबर 3 में, जो कि वार्ड नंबर 15 से बिल्कुल सटा हुआ है। तो मैंने इसकी शिकायत ठेकेदार को दी और उसको बोला कि वार्ड नंबर, ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम विनोद है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। मैंने उसको बोला कि मेरे वार्ड में ये कूड़ा नहीं डाला जाएगा क्योंकि जो भी प्रवासी समाज वहाँ रहता है उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उन्होंने ये कूड़ा जहाँ मौजूद है वार्ड नंबर 15 है यहाँ डालना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने उसको हिदायत दी कि यहाँ कूड़ा ना डाले, आमजन जो है उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। उसके ये जो जमीन है ये किसी प्राइवेट है या सरकारी है? ये जगह प्राइवेट है और जहाँ तक मेरे को जानकारी है इस जगह का कोई ना कोई जिस भी प्रकार से यहाँ कूड़ा डाला जा रहा है, पर जगह प्राइवेट है, सरकारी कोई जगह नहीं। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि नगर पालिका की गाड़ी ही आती है, वो कूड़ा डाल के जाती है। नगर पालिका का जो टेंडर हुआ है उसमें ठेकेदार को ये हिदायत दी गई है कि वो पूरे गांव से कूड़ा उठाए, किसी ऑथराइज डंपिंग साइट पे कूड़ा डाले और वहाँ से उसको डिस्पोज करने के लिए भेजे। लेकिन ये जो जगह है ये अनऑथराइज डंपिंग साइट है और जैसे कि एनजीटी की गाइडलाइन है कि अनऑथराइज जगह पे कूड़ा नहीं डाल सकते और खुले में कूड़ा नहीं जला सकते, लेकिन ठेकेदार द्वारा दोनों चीज़ों का उल्लंघन किया था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है और ठेकेदार की लापरवाही है, जिसके लिए उसको बार बार बोला भी गया है। और आज यहाँ आने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आमजन जो है इकट्ठा हुए हैं उसकी परेशानी को सुना जाए और सीएम विंडो के थ्रू, एनजीटी में शिकायत के थ्रू और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। चाहे मेरा वार्ड नहीं है लेकिन मेरे वार्ड से सटा हुआ है, यहाँ जब आग लगती है धुआं मेरे वार्ड में जाता है, बदबू वहाँ भी आती है। और गोकुल कॉलोनी से, हर्षवर्धन कॉलोनी से मेरा कुछ लगाव है। मेरे कुछ वोटर है जो यहाँ के थे, तो इसलिए मैं आज आया हूँ और समस्या का समाधान सब साथ में करेंगे। यहाँ देखा कि भी गायें भी कूड़े में मुंह मार रही हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ? सबसे दयनीय स्थिति तो मेरे को यही लगती है कि जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो गौवंश गौ माता यहाँ कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, और इसलिए आत्मा में एक चोट लगती है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इस पर सब आवाज होता है। तो ये इसका समाधान कब तक होने की उम्मीद है? कब तक उम्मीद कर सकते हैं ये लोग? जब मेरे वार्ड में कूड़ा डालना शुरू हुआ तो मैंने ठेकेदार से बात की, तो उन्होंने मेरे को 1 महीने का समय मांगा था कि 1 महीने बाद हम कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ किसी भी आम नागरिक को परेशानी ना हो। कितना समय हो चुका है अभी? 1 महीना से? लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, ये बता रही जैसे 6 महीना हो गया। तो जितना समय दिया गया तो उससे ज़्यादा ही हो गया है, तो कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको साइट को क्लियर कराया जाए, क्योंकि अभी मानसून का सीजन भी आने वाला है, बारिश होगी, बदबू होगी और उसका समाधान तो फिर मेरे को लगता है कि हो पाएगा। तो कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में हर्ष भारद्वाज जी, पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 से, और इनका वार्ड भी नहीं है, लेकिन ये एक सामाजिक सद्भाव है कि भाई यहाँ का कूड़े जलने से या इसकी स्मेल आने से जैसे हवा का रूप होता है वो इनके वार्ड तक भी, क्योंकि सटा हुआ इनका वार्ड है
और वहाँ तक भी इसकी असर जाता है, जिससे लोग परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और हर्ष भाई ने जैसे बताया कि भी अगर एक हफ्ते का समय दिया आपने, शायद 15 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि सीएम विंडो क्या है 15 दिन में उस पर कार्रवाई करनी जरूरी होती है। और जहाँ तक कि एनजीटी में भी शिकायत करेंगे इसकी, तो उम्मीद करते हैं शिकायत कब करोगे आप? शिकायत सोमवार को, कल हम ज्ञापन देंगे डीसी साहब को भी, और एनजीटी में शिकायत करेंगे और साथ ही सीएम विंडो, क्योंकि ठेकेदार को जो नगर पालिका द्वारा क्या है, क्योंकि गाड़ियाँ तो उन्हीं की आती हैं, कोशिश करेंगे, रोक लगाएंगे नगर पालिका और यहाँ पे कूड़ा ना डालें, और जो कूड़ा डाल गया ठेकेदार को बोल के उसको यहाँ से हटवाएंगे। जो भी इस मामले से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं, उनको आप ज्ञापन देंगे? बिल्कुल, पहले भी ज्ञापन लिखित शिकायत दी गई है, और जहाँ तक ये हुआ कि पहले से कूड़ा कम किया, लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये सिर्फ बोलने की बात है, कूड़ा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, क्योंकि जो आम जनमानस को बता पा रही थी कूड़ा रेगुलर बढ़ता जा रहा है। अभी आप पीछे देख पा रहे हो आग ये बताया 15 दिन पहले आग लगी, तो नगर पालिका से जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। तो हम आगे जाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान करना पड़ेगा। हम अगर आग बंद कर लेंगे तो आम जनमानस बहुत परेशान होगा, और ऐसा होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है, अधिकारियों कुछ तो शर्म कर लो। जो भी संबंधित अधिकारी है, अगर आपके घर के बाहर कूड़ा हो तो आपको कितना बुरा लगेगा, तो कुछ शर्म करो। अगर कोई भी इंसानियत बची हुई है, ये भी लोग हैं, ये भी इंसान है, जानवर नहीं है। तो दोस्तों, हमारी तरफ से भी और हमारे चैनल की तरफ से भी एक अपील है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, और बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में। हर खबर दिखाते रहेंगे सच के साथ। जय हिंद। पूरा हटाओ, 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 पूरा हटाओ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। आज हमारे साथ में है कुंडली नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के पार्षद हर्ष भारद्वाज जी। अच्छा सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। आज आपसे खास चर्चा के लिए मैं आया हूं, और बहुत तीखे खट्टे मीठे सवाल आपके सामने रखे हैं, जो हमारे दर्शक भी चाहते थे। काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आज समय आया है कि भाई आपसे कुछ खट्टे मीठे सवाल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके खट्टे मीठे जवाबों का उत्तर बहुत अच्छे से दूं, आप और आपके दर्शक संतुष्ट हो गए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम वार्ड नंबर 15 में गए थे, और वहाँ कूड़े की इतनी ज़्यादा समस्या थी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो क्या है कि वहाँ जो कूड़े की समस्या है वो 1 महीने पहले भी मेरे सामने आई थी। उसके ऊपर जो ठेकेदार है जो वहाँ कूड़ा डाल रहा है उसको हिदायत दी गई थी कि वो यहाँ कूड़ा ना डाले, और उसको जो टाइम दिया गया था वो टाइम जा चुका है। तो अब वो प्रयास करेंगे कि एनजीटी के थ्रू, सीएम विंडो के थ्रू शिकायत दे आगे और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। और क्या समस्या है, क्योंकि आपका वार्ड भी नहीं था और फिर भी आप गए? अगर समस्या वाजिब है, स्थानीय लोगों द्वारा उठाई जाए, और जो क्या है वार्ड नंबर 15 जो है वार्ड 3 से बिल्कुल सटा हुआ है, तो मेरा प्यार है वहाँ हर्षवर्धन कॉलोनी में, गोकुल कॉलोनी के जो स्थानीय निवासी है, तो मेरे को लगा कि वहाँ जाना जरूरी है। इसलिए ये तो वही बात करती है कि पराली पंजाब में, हरियाणा में चला जाती है, दर्द दिल्ली वालों को होता है। नहीं तो इनके कूड़ा 15 वार्ड में है और दर्द 3 वार्ड वालों को हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, एक समस्या सामने जो आई है, उस कूड़े में आग लगा दी जाती है रोजाना शाम को, तो जो जहरीला धुआं उठता है, जो बदबू होती है, वो हवा के बहाव के साथ वार्ड नंबर 3 में भी जाती है। और इसके अलावा सफाई जो है वो सब ऐसा मुद्दा है जो सबको चाहिए और सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये कब तक समस्या का हल हो जाएगा, और इसका जिम्मेदार कौन है असली? प्रशासन की कमी है, ठेकेदार का मनमानी पूर्ण रवैया है, और जहाँ तक बात इस समस्या के समाधान की है, तो 1 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा समय हो गया है। अब कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में मानसून शुरू होने से पहले, जो मई के अंत में होगी, उससे पहले इस कूड़े को साफ करा के जगह को साफ करा दिया जाएगा, क्योंकि बारिश के समय में और भी ज़्यादा बदबू परेशानी। बड़ा ही रोष प्रदर्शन था लोगों का, गुस्सा जाहिर में आपको दिखाई दे रहा था। अगर आपके घर के बाहर भी कूड़ा कोई डाल जाए तो कितना बुरा लगेगा? देखो, जो रोष प्रदर्शन आज लोगों ने किया, जो विरोध जताया, वो वाजिब है, क्योंकि जो भी आदमी परेशान होगा गुस्सा उसी को आएगा, विरोध वो ही करेगा।
और बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अभी 2-3 दिन पहले गांव के कम्युनिटी सेंटर में एक प्रकरण हुआ, एक विरोध प्रदर्शन था। गांव के काफ़ी युवा साथी थे, बुजुर्ग भी थे, तो लेकिन उनके साथ में बाहर से 2-3 शख्स आए हुए थे जो उस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। उस पर क्या कहेंगे, आप क्यों नहीं पहुंचे वहाँ? मैं अपनी बात इस पे जवाब देने से पहले, एक शेर है, इस शायर का मेरे को पता नहीं, कि ना किसी रहबर ना किसी रह गुजर से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, खुद ही से निकलेगा। समस्या गांव की है, समाधान गांव के लोगों को करना है। चेयरमैन गांव की है, पार्षद गांव के हैं, जो समस्या से जूझ रहे भी गांव के हैं, नगर पालिका भी गांव में, ऐसा नहीं है कहीं दूर है। तो जहाँ तक उन लोगों को बुलाने की बात थी, ठीक, आप समस्या का समाधान कराने के लिए आप सक्षम नहीं हो, किसी और को बुला रहे हो, अच्छी बात है, पर जिस तरीके से वो मेरे को पता लगा, स्थानीय लोगों की भागीदारी था। जैसे आज यहाँ थी तो लोगों ने मेरे को बताया कि आना जरूरी, मैं यहाँ आया, और अगर स्थानीय लोग वहाँ भी कोई अगर ऐसा प्रयास करते हैं समस्या के समाधान के लिए तो वहाँ भी जाता हूँ। इनके जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी कमी रही है, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है आपके कहने अनुसार। आपका कहने का जो तात्पर्य है कि भाई गांव के लोगों में काबिलियत नहीं है, इसीलिए दूसरी जगह से लोगों को बुला के विरोध प्रदर्शन करवाया जा रहा है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि काबिलियत नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता रही होगी जिन्होंने इनको बुलाया। और कहीं ना कहीं मैं एक बात और साझा करना चाहूँगा, जैसे कि आपने हमारे नगर पालिका के सचिव जी से बातचीत की और आपने जो रियल फैक्ट था, क्योंकि जो शख्सियत बाहर से आई थी तीनों, उन्होंने अपनी रील में रियल चीज़ को ना दिखाए केवल रील अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाया है कि उन्होंने नगर पालिका के जो अध्यक्ष के पुत्र थे या नगर पालिका सचिव थे, उन्होंने केवल अपने जवाब दिखाए हैं, ना कि उनके जवाबों को दिखाया है। और जो एक महासाथी आए थे, देवेंद्र गौतम जी नाम है उनका शायद, उन्होंने यहाँ से जाते ये बयान दिया मीडिया में कि हमने बंधक बना के काम किया। तो आपने अच्छा दिखाया, आपने रियल बात को दिखाया, उन्होंने रियल चीज को दिखाया। मैं भी चाहता था कि भाई ये चीज कंफर्म की जाए कि बंधक बनाना किसी अधिकारी को इतना आसान नहीं है, क्योंकि बातचीत करने का तरीका बातचीत से ही सुलझ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। कुंडली गांव इतना सक्षम है कि अपनी समस्याओं का समाधान अगर वो खुद चाहे तो कर सकता है। और रही बात नगर पालिका की अध्यक्ष को, किसी पार्षद को या किसी स्थानीय निवासी को भी अगर कोई बाहर का आदमी आगे बंधक बना रहा है तो ये हमारे गांव की कमी है। जिन लोगों ने उन्हें बुलाया उनकी कमी है, क्योंकि उन्होंने शायद जहाँ तक इन लोगों को बुलाया अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया था, ना कि गाँव क्या है जो शख्सियत यहाँ आई थी। कहीं ना कहीं उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इतना सक्षम है कि वो उसको लाखों की संख्या में लोग देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि गांव की कहीं ना कहीं डिमेरिट हुई है, गांव की छवि पे दाग लगा है। उन्हें बताना चाहिए कि आप हमारे गांव की समस्या के समाधान के लिए आए थे, ना कि अपनी टीआरपी बढ़ाने, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और हमारे गांव को नीचा दिखाने के लिए। और क्या संदेश देंगे अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के साथियों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। राजनीति ठीक है, जरूरी है, लेकिन इतना ना हो कि आपसी मनमुटाव इतने हो जाए हम आपस में बात ही ना कर पाए, हमें बाहर के लोगों को बुलाना पड़े अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। आपस में बैठो। अगर किसी साथी का किसी वार्ड पार्षद से सवाल है, हमारी अध्यक्षा श्रीमती शिमला देवी जी से सवाल है, तो मेरे को नहीं लगता कोई पार्षद ऐसा है जिससे आप कोई बात पूछे वो जवाब ना दे, हमारी अध्यक्षा जी जवाब ना दे। गाँव की बात गाँव में रहे, गाँव के लोग उस चीज़ का समाधान करें। और अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर कुछ लोगों को इस चीज़ से शिकायत है कि नगर पालिका के थ्रू हमारी अध्यक्षा जी काम नहीं करा रही, कोई वार्ड पार्षद काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आपके पास बेहतर सुझाव उस काम करवाने के लिए, तो साथ मिलके बैठो। गांव हमारा है, हमने सुधारना है। कोई बार कहा के अपनी छवि चमका जाएगा तो यह चीज बिल्कुल गलत है। जी, एक चीज और सामने आई है, लोगों का कहना है कि भाई आपने करोड़ों रुपए की ग्रांट खा ली। हंसी आती है, लेकिन आपकी हंसी से लग रहा है कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया है। देखिए मनोज जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात का जवाब ना देके आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ और आप और आपके दर्शक तय करना कि हमने कितने करोड़ों की, अरबों की ग्रांट खाई है। जिस वार्ड में अभी कुछ दिन पहले रोष प्रदर्शन हुआ, वहाँ के जो पार्षद है वो चुनाव से पहले भी प्राइवेट मजदूरी करते थे, आज भी वही रिक्शा चला रहे। मेरा घर वार्ड नंबर 10 में आता है, वहाँ से जो पार्षद है वो भी चुनाव से पहले प्राइवेट मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। अभी हमने जहाँ रोज प्रदर्शन किया वार्ड नंबर 15 में, वहाँ के पार्षद भी चुनाव से पहले पिकअप रात को चलाते थे केले के गोदाम में, आज भी वो वही काम कर रहे हैं। मैं अपना उदाहरण दूँ, मैंने 4 साल में सिर्फ एक स्कूटी खरीदी है, 26 महीने की किस्त थी, उसमें से भी 4 बाउंस हो गई, 30 महीने वो जमा कराई है। बाकी पैसा कौन से स्विस बैंक में जमा किया है? देखो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है पैसा कहाँ जमा किया है। ये
10-15 लोग हैं, वो वही हैं 4-5 जो चुनाव हार गए थे, 4-5 जिनको चुनाव लड़ना है और कुछ उनके सपोर्टर हैं जो ये लोगों में भ्रामक बातें फैला रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, और लोगों को पता है कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं इतने संपन्न हैं, अगर कहीं पर चूक होती तो ये किसी भी काम की विजिलेंस जांच करा सकते हैं। ये इस चीज़ के लिए खुले हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनको। लेकिन जो काम करवाया जा रहा है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी नालियों का काम है और नालियों को ख़त्म करके पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। बहुत सारी जगह तो वो टूट भी चुके हैं। मनोज जी, क्या है ये कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले ही टूट चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया नगर पालिका के थ्रू, जब हाउस की बैठक हुई, मैं बताना चाहूँगा, मैं ऐसा पार्षद हूँ जो हर हाउस की मीटिंग में सच को सच, जैसे अब आपने शुरू में कहा कि के सवाल कुछ पूछे जाएंगे, मैं भी अपनी हाउस मीटिंग में मुद्दे उठाता हूँ। आप नोटिस करना कि जो भी अखबारी कटिंग आएगी मेरा तो नाम काट दिया जाता है उनमें से, और पार्षदों के नाम होते हैं, मेरा नाम भी काट दिया जाता है। तो जो ये पाइपलाइन की बात है, जहाँ तक मेरे को लगता है आइडिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसको जो गलियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जहाँ बड़े व्हीकलों का आवागमन कम है, वहाँ इनको डालना चाहिए था। इससे क्या होगा कि सफाई करने की जो बार बार परेशानी सामने आती है कॉलोनियों में, वो समस्या खत्म होती है। लेकिन जो 33 फुट की 22 फुट की गली है जहाँ बड़े व्हीकल आते हैं, वहाँ इनको दबाया गया है, और वहीं ये समस्याएं हैं कि पाइप का काम पूरा होने से पहले पाइप टूट गई। तो अगर ये पाइप ऐसे ही टूटती रही तो जो अभी समस्या है तो उससे ज़्यादा विकराल रूप लेगी। नहीं, ऐसा क्या है कि अभी फिलहाल काम चल रहा है, पूरी पुष्टि नहीं हुई है। कुंडली नगर पालिका में सीवर की पाइपलाइन आने का विचार चल रहा है, इस पर सभी अधिकारी कार्यरत है लंबे समय से, और जैसे ही वो सीवर की लाइन आती है तो पाइप नाली बिल्कुल खत्म, सीवर आ जाएंगे और ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा, याद आ गया मुझे। दोस्तों, आपका ही सवाल है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने पेपर मिल की एक खबर की थी। आसपास की सारी गलियां बना चुके हैं, मेन गली इतनी अच्छी बनवाई है, तो इसके लिए आपके तारीफ भी करता हूं मैं। लेकिन बीच में एक गली ऐसी छोड़ी हुई है जो बड़ी ही खस्ता हालत में है, वहाँ मिट्टी भी नहीं डलवा रखी, तो वो कब तक बन जाएगी? मनोज जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये बताऊंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप मेरे वार्ड में 2 जगह गए, आपने 2 समस्याओं को उजागर किया, जो बिल्कुल ही मर्यादित तरीके से, सभ्य तरीके से आपने समस्या को भी दिखाया, लोगों के विचार को भी दिखाया, और आपने आग्रह भी किया। अभी कुछ दिनों पहले हमारे गांव के कम्युनिटी सेंटर में ऐसे ही एक बैठक बुलाएगी जिसमें सभी को बुलाया गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सभ्य तरीके से कोई बात पूछी जाए, मर्यादित रह के कोई बात पूछी जाए, तो हर समस्या का समाधान होता है। रही बात मेरे वार्ड की उन गलियों की, आपने 2 समस्या दिखाई, पेपर मिल का मुख्य रास्ता और संत निरंकारी में जो गली कच्ची रह गई थी। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा वार्ड 2.5 साल तक अनअप्रूव्ड रहा। अनअप्रूव्ड वार्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ कोई भी काम नहीं हो सकता, केवल और केवल पानी की निकासी। तो वहाँ मैंने नाले बनवाए। जैसे ही मेरा वार्ड अप्रूव्ड हुआ तो पानी की पाइपलाइन का काम आ गया, और नगर पालिका के धन का खर्चा ज़्यादा ना हो या वो इस तरीके से उपयोग ना हो जो लोगों के काम ना आए, तो फिर दोबारा कामों पर रोक लगा दी गई। तो दोबारा वार्ड में टेंडर लगे हैं और उस गली का काम चालू हो गया है। जैसे ही वो काम पूरा होता है, जो गली संत निरंकारी वाले आपने कुछ दिन पहले बताई थी, उसका भी काम तो पूरा करा दिया। जैसे आपने टेंडर की बात की है, सचिव साहब से बात हुई थी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, आप काम बताइए, काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बजट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस ये है कि जैसे पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है, जैसे ये पूरा होता है, मैंने अपने वार्ड में तकरीबन हर गली में पाइपलाइन का काम पूरा करा लिया है और काम सुचारू रूप से चालू। वो गली कब तक बन जाएगी? मेरा जन्मदिन है 24 तारीख को, और मेरा मन से ये इच्छा है कि उस गली को पूरा करा के, मैंने जैसे संत निरंकारी वाली गली का काम पूरा कराया था, हवन कराया था, भंडारा कराया था, उसी प्रकार मेरा ये लक्ष्य लेके चला हूँ मैं कि अपने जन्मदिन तक मैं वार्ड का मुख्य रास्ता और उस गली दोनों काम पूरे करूँ। तो बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में, ऐसी ताज़ा खबरें आपको दिखाते रहेंगे, हमेशा सच के साथ में। और अगर आपके भी कोई सवाल है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नीचे मेरा नंबर हमेशा आपके पास मिलता रहेगा, और कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप बता सकते हैं समस्या। बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।
95% पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है, या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।